नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की जो कहानी पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है शाप। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं बर्लिन नगर का निवासी हूँ। मेरे पूज्य पिता भौतिक विज्ञान के सुविख्यात ज्ञाता थे। भौगोलिक अन्वेषण का शौक मुझे भी बाल्यावस्था से ही था। उनके स्वर्गवास के बाद मुझे यह धुन सवार हुई कि पैदल पृथ्वी के समस्त देश देशांतरों की सैर करूं। मैं विपुल धन का स्वामी था। वे सब रुपए एक बैंक में जमा कर दिए और उससे शर्त कर ली कि मुझे यथा समय रुपए भेजता रहे। इस कार्य से निवृत्त होकर मैंने सफ़र का सामान पूरा किया, आवश्यक वैज्ञानिक यंत्र साथ लिए और ईश्वर का नाम लेकर चल खड़ा हुआ। उस समय यह कल्पना मेरे हृदय में गुदगुदी पैदा कर रही थी कि मैं वह पहला प्राणी हूँ जिसे यह बात सूझी है कि पैरों से पृथ्वी को नापे। अन्य यात्रियों ने रेल, जहाज और मोटर कार की शरण ली है। मैं पहला ही वह वीर आत्मा हूँ जो अपने पैरों के बूते पर प्रकृति के विराट उपवन की सैर के लिए उद्यत हुआ हूँ। अगर मेरे साहस और उत्साह ने यह कष्ट साध्य यात्रा पूरी कर ली तो भद्र संसार मुझे सम्मान और गौरव के मनसद पर बैठावेगा और अनंत काल तक मेरी कीर्ति के राग अलापे जाएंगे। उस समय मेरा मस्तिष्क इन्हीं विचारों से भरा हुआ था और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सहर्षों कठिनाइयों का सामना करने पर भी धैर्य ने मेरा साथ ना छोड़ा और उत्साह एक क्षण के लिए भी निरुत्साह न हुआ। मैं वर्षों ऐसे स्थानों में रहा हूँ जहाँ निर्जनता के अतिरिक्त कोई दूसरा साथी न था। वर्षों ऐसे स्थानों में रहा हूँ जहाँ की पृथ्वी और आकाश हिम की शिलाएं थीं। मैं भयंकर जंतुओं के पहलू में सोया हूँ, पक्षियों के घोंसले में रातें काटी हैं, किंतु ये सारी बलाएं कट गईं और वह समय अब दूर नहीं है कि साहित्य और विज्ञान संसार मेरे चरणों पर शीश नवाएं। मैंने इस यात्रा में बड़े बड़े अद्भुत दृश्य देखे और कितनी ही जातियों के आहार, व्यवहार, रहन सहन का अवलोकन किया। मेरा यात्रा वृत्तांत विचार, अनुभव और निरीक्षण का एक अमूल्य रत्न होगा। मैंने ऐसी ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं आंखों से देखी हैं जो अलिफ लैला की कथाओं से कम मनोरंजक न होंगी, परंतु वह घटना जो मैंने ज्ञान सरोवर के तट पर देखी उसका उदाहरण मुश्किल से मिलेगा। मैं उसे कभी न भूलूंगा। यदि मेरे इस तमाम परिश्रम का उपहार यही एक रहस्य होता तो भी मैं उसे पर्याप्त समझता। मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि मैं मिथ्यावादी नहीं और न सिद्धियों तथा विभूतियों पर मेरा विश्वास है। मैं उस विद्वान का भक्त हूँ जिसका आधार तर्क और न्याय पर है। यदि कोई दूसरा प्राणी यही घटना मुझसे बयान करता तो मुझे उस पर विश्वास करने में बहुत संकोच होता, किंतु मैं जो कुछ बयान कर रहा हूँ वह सत्य घटना है। यदि मेरे इस आश्वासन पर भी कोई उस पर अविश्वास करे तो उसकी मानसिक दुर्बलता और विचारों की संकीर्णता है। यात्रा का 7वां वर्ष था और ज्येष्ठ का महीना। मैं हिमालय के दामन में ज्ञान सरोवर के तट पर हरी हरी घास पर लेटा हुआ था। ऋतु अत्यंत सुहावनी थी। ज्ञान सरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में आकाश और पर्वत श्रेणी का प्रतिबिंब, जल पक्षियों का पानी पर तैरना, शुभ्र हिम श्रेणी का सूर्य के प्रकाश से चमकना आदि दृश्य ऐसे मनोहर थे कि मैं आत्मोल्लास से विह्वल हो गया। मैंने स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के बहुप्रशंसित दृश्य देखे हैं, पर उनमें यह शांतिप्रद शोभा कहाँ। मानव बुद्धि ने उनके प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कृत्रिमता से कलंकित कर दिया है। मैं तल्लीन होकर इस स्वर्गीय आनंद का उपभोग कर रहा था कि सहसा मेरी दृष्टि एक सिंह पर जा पड़ी जो मंद गति से कदम बढ़ाता हुआ मेरी ओर चला आ रहा था। उसे देखते ही मेरा खून सूख गया, होश उड़ गए। ऐसा बृहदाकार भयंकर जंतु मेरी नज़र से न गुजरा था। वहाँ ज्ञान सरोवर के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ भागकर अपनी जान बचाता। मैं तैरने में कुशल हूँ,
पर मैं ऐसा भयभीत हो गया कि अपने स्थान से हिल ना सका। मेरे अंग प्रत्यंग मेरे काबू से बाहर थे। समझ गया कि मेरी जिंदगी यहीं तक थी। इस शेर के पंजे से बचने की कोई आशा न थी। अकस्मात मुझे स्मरण हुआ कि मेरी जेब में एक पिस्तौल गोलियों से भरी हुई रखी है, जो मैंने आत्मरक्षा के लिए चलते समय साथ ले ली थी और अब तक प्राणपण से इसकी रक्षा करता आया था। आश्चर्य है कि इतनी देर तक मेरी स्मृति कहाँ सोई रही। मैंने तुरंत ही पिस्तौल निकाली और निकट था कि शेर पर वार करूं। मेरे कानों में यह शब्द सुनाई दिए, मुसाफिर, ईश्वर के लिए वार न करना, अन्यथा मुझे दुख होगा। सिंहराज से तुझे हानि न पहुंचेगी। मैंने चकित होकर पीछे की ओर देखा तो एक युवती रमणी आती हुई दिखाई दी। उसके हाथ में एक सोने का लोटा था, दूसरे में एक तश्तरी। मैंने जर्मनी की हुरें और कोहपाक की परियां देखी हैं, पर हिमाचल प्रदेश की यह अप्सरा मैंने एक ही बार देखी और उसका चित्र आज तक हृदय पट पर खिंचा हुआ है। मुझे स्मरण नहीं कि रफेल या कोरेजियो ने भी कभी ऐसा चित्र खींचा हो। वैन डाइक और रैम्ब्रांड के आकृति चित्रों ने भी ऐसी मनोहर छवि नहीं देखी। पिस्तौल मेरे हाथ से गिर पड़ी। कोई दूसरी शक्ति इस समय मुझे अपनी भयावह परिस्थिति से निश्चिंत न कर सकती थी। मैं उस सुंदरी की ओर देख ही रहा था कि वह सिंह के पास आई। सिंह ने उसे देखते ही खड़ा हो गया और मेरी ओर सशंक नेत्रों से देखकर मेघ की भांति गरजा। रमणी ने एक रुमाल निकालकर उसका मुंह पोंछा और फिर लोटे से दूध उड़ेलकर उसके सामने रख दिया। सिंह दूध पीने लगा। मेरे विस्मय की अब कोई सीमा न थी। चकित था कि यह कोई तिलिस्म है या जादू। व्यवहार लोक में मैं हूँ अथवा विचार लोक में। सोता हूँ या जागता। मैंने बहुधा सर्कसों में पालतू शेर देखे हैं, किंतु उन्हें काबू में रखने के लिए किन किन रक्षा विधानों से काम लिया जाता है। उसके प्रतिकूल यह मांसाहारी पशु उस रमणी के सम्मुख इस भांति लेटा हुआ है, मानो वह सिंह की योनि में कोई मृग शावक है। मन में प्रश्न हुआ, सुंदरी में कौन सी चमत्कारिक शक्ति है जिसने सिंह को इस भांति वशीभूत कर लिया? क्या पशु भी अपने हृदय में कोमल और रसिक भाव छिपाए रखते हैं? कहते हैं कि महुवर का आलाप काले नाग को भी मस्त कर देता है। जब ध्वनि में यह सिद्धि है तो सौंदर्य की शक्ति का अनुमान कौन कर सकता है। रूप लालित्य संसार का सबसे अमूल्य रत्न है। प्रकृति के रचना नैपुण्य का सबश्रेष्ठ अंश है। जब सिंह दूध पी चुका तो सुंदरी ने रुमाल से उसका मुंह पोंछा और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसे थपकियां देने लगी। सिंह पूंछ हिलाता था, सुंदरी की अरुण वर्ण हथेलियों को चाटता था। थोड़ी देर के बाद दोनों एक गुफा में अंतर्हित हो गए। मुझे भी धुन सवार हुई कि किसी प्रकार इस तिलिस्म को खोलूं, इस रहस्य का उद्घाटन करूं। जब दोनों अदृश्य हो गए तो मैं भी उठा और दबे पांव उस गुफा के द्वार तक जा पहुंचा। भय से मेरे शरीर की बोटी बोटी कांप रही थी, मगर इस रहस्य पट को खोलने की उत्सुकता भय को दबाए हुए थी। मैंने गुफा के भीतर झांका तो क्या देखता हूँ कि पृथ्वी पर जरी का फर्श बिछा हुआ है और कारचौबी गावत की लगे हुए हैं। सिंह मरसन्नत पर गर्व से बैठा हुआ है। सोने चांदी के पात्र, सुंदर चित्र, फूलों के गमले सभी अपने अपने स्थान पर सजे हुए हैं। वह गुफा राजभवन को भी लज्जित कर रही है। द्वार पर मेरी परछाई देखकर वह सुंदरी बाहर निकल आई और मुझसे कहा, यात्री तू कौन है और इधर क्यों कर आ निकला? कितनी मनोहर ध्वनि थी। मैंने अब की बार समीप से देखा तो सुंदरी का मुख कुम्हलाया हुआ था। उसके नेत्रों से निराशा झलक रही थी। उसके स्वर में भी करुणा और व्यथा की खटक थी। मैंने उत्तर दिया, देवी, मैं यूरोप का निवासी हूँ, यहाँ देशाटन करने आया हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आपसे संभाषण करने का गौरव प्राप्त हुआ। सुंदरी के गुलाब से होठों पर मधुर मुस्कान की झलक दिखाई दी। उसमें कुछ कुटिल हास्य का भी अंश था। कदाचित यह मेरे इस अस्वाभाविक वाक्य प्रणाली का द्योतक था। तू विदेश से यहाँ आया है, आतिथ्य सत्कार हमारा कर्तव्य है। मैं आज तुझे निमंत्रण देती हूँ, स्वीकार कर। मैंने अवसर देखकर उत्तर दिया, आपकी यह कृपा मेरे लिए गौरव की बात है, पर इस रहस्य ने मेरी भूख प्यास बंद कर दी है।
क्या मैं आशा करूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगी? सुंदरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरी राम कहानी विपत्ति की एक बड़ी कथा है। तुझे सुनकर दुख होगा, किंतु मैंने जब बहुत आग्रह किया तो उसने मुझे फर्श पर बैठने का संकेत किया और अपना वृतांत सुनाने लगी। मैं कश्मीर देश की रहने वाली राजकन्या हूँ। मेरा विवाह एक राजपूत योद्धा से हुआ था। उनका नाम नृसिंह देव था। हम दोनों बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। संसार का सर्वोत्तम पदार्थ रूप है, दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा धन। परमात्मा ने हमको ये तीनों ही पदार्थ प्रचुर परिणाम में प्रदान किए थे। खेद है कि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकती। ऐसा साहसी, ऐसा सुंदर, ऐसा विद्वान पुरुष सारे कश्मीर में ना था। मैं उनकी आराधना करती थी। उनका मेरे ऊपर अपार स्नेह था। कई वर्षों तक हमारा जीवन एक जल स्रोत की भांति वृक्ष पुंजों और हरे भरे मैदानों में प्रवाहित होता रहा। मेरे पड़ोस में एक मंदिर था। पुजारी एक पंडित श्रीधर थे। हम दोनों प्रातःकाल तथा संध्या समय उस मंदिर में उपासना के लिए जाते। मेरे स्वामी कृष्ण के भक्त थे। मंदिर एक सुरम्य सागर के तट पर बना हुआ था। वहाँ का परिष्कृत मंद समीर चित्त को पुलकित कर देता था। इसलिए हम उपासना के पश्चात भी वहाँ घंटों वायु सेवन करते रहते थे। श्रीधर बड़े विद्वान, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों को जानने वाले थे। कृष्ण पर उनकी भी अविचल भक्ति थी। समस्त कश्मीर में उनके पांडित्य की चर्चा थी। वह बड़े संयमी, संतोषी, आत्मज्ञानी पुरुष थे। उनके नेत्रों से शांति की ज्योति रेखाएं निकलती हुई मालूम होती थी। सदैव परोपकार में मग्न रहते थे। उनकी वाणी ने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया। उनका हृदय नित्य परवेदना से पीड़ित रहता था। पंडित श्रीधर मेरे पति देव से लगभग 10 वर्ष बड़े थे, पर उनकी धर्म पत्नी विद्याधरी मेरी समवयस्का थी। हम दोनों सहेलियां थी। विद्याधरी अत्यंत गंभीर, शांत प्रकृति की स्त्री थी। यद्यपि रंग रूप में वही रानी थी, पर वह अपनी अवस्था से संतुष्ट थी। अपने पति को वह देवतुल्य समझती थी। श्रावण का महीना था। आकाश पर काले बादल मंडरा रहे थे, मानो काजल के पर्वत उड़े जा रहे हैं। झरनों से दूध की धारें निकल रही थीं और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। नन्ही नन्ही फुहारें पड़ रही थीं, मानो स्वर्ग से अमृत की बूंदें टपक रही हैं। जल की बूंदें फूलों और पत्तियों के गले में चमक रही थीं। चित्त की अभिलाषाओं से उभारने वाला क्षमा छाया हुआ था। यह वह समय है जब रमणियों को विदेशगामी प्रियतम की याद रुलाने लगती है, जब हृदय किसी आलिंगन करने के लिए व्यग्र हो जाता है, जब सूनी सेज देखकर कलेजे में हुक से उठती है। इसी ऋतु में विरह की मारी वियोगनियाँ अपनी बीमारी का बहाना करती हैं, जिसमें उनका पति उन्हें देखने आवे। इसी ऋतु में माली की कन्या धानी साड़ी पहनकर क्यारियों में इठलाती हुई चंपा और बेले के फूलों से आंचल भरती हैं, क्योंकि हार और गजरों की मांग बहुत बढ़ जाती है। मैं और विद्याधरी ऊपर छत पर बैठी हुई वर्षा ऋतु की बहार देख रही थी और कालिदास का ऋतु संहार पढ़ती थी कि इतने में मेरे पति ने आकर कहा, आज का सुहावना दिन है, झूला झूलने में बड़ा आनंद आएगा। सावन में झूला झूलने का प्रस्ताव क्यों कर रद्द किया जा सकता था। इन दिनों प्रत्येक रमणी का चित्त आप ही आप झूला झूलने के लिए विकल हो जाता है। जब वन के वृक्ष झूला झूलते हों, जब सारी प्रकृति आंदोलित हो रही हो, तो रमणी का कोमल हृदय क्यों ना चंचल हो जाए। विद्याधरी भी राजी हो गई। रेशम की डोरियां कदम की डाल पर पड़ गईं। चंदन का पटरा रख दिया गया और मैं विद्याधरी के साथ झूला झूलने चली। जिस प्रकार ज्ञान सरोवर पवित्र जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी भांति हमारे हृदय पवित्र आनंद से परिपूर्ण थे। किंतु शोक, वह कदाचित मेरे सौभाग्य चंद्र की अंतिम झलक थी। मैं झूले के पास पहुंचकर पटरे पर जा बैठी, किंतु कोमलांगी विद्याधरी ऊपर न आ सकी। वह कई बार उचकी, परंतु पटरे तक न आ सकी। तब मेरे पति देव ने सहारा देने के लिए उसकी बाँह पकड़ ली।
उस समय उनके नेत्रों में एक विचित्र तृष्णा की झलक थी और मुख पर एक विचित्र आतुरता। वह धीमे में मल्हार गा रहे थे, किंतु विद्याधरी जब पटरे पर आई तो उसका मुख डूबते हुए सूर्य की भांति लाल हो रहा था। नेत्र अरुणवर्ण हो रहे थे। उसने पतिदेव की ओर क्रोधोन्मत्त होकर कहा, तूने काम के वश होकर मेरे शरीर में हाथ लगाया है। मैं अपने पतिव्रत के बल से तुझे शाप देती हूँ कि तू इसी क्षण पशु हो जा। यह कहते ही विद्याधरी ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर मेरे पति के ऊपर फेंक दिया और तत्क्षण ही पटरे के समीप मेरे पति देव के स्थान पर एक विशाल सिंह दिखलाई दिया। ऐ मुसाफिर, अपने प्रिय पति देवता की यह गति देखकर मेरा रक्त सूख गया और कलेजे पर बिजली सी आ गई। मैं विद्याधरी के पैरों से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस समय अपनी आंखों से देखकर अनुभव हुआ कि पतिव्रत की महिमा कितनी प्रबल है। ऐसी घटनाएं मैंने पुराणों में पढ़ी थी, परंतु मुझे विश्वास ना था कि वर्तमान काल में, जबकि स्त्री पुरुष के संबंध में स्वार्थ की मात्रा दिनों दिन अधिक होती जाती है, पतिव्रत धर्म में यह प्रभाव होगा। परंतु यह नहीं कह सकती कि विद्याधरी के विचार कहाँ तक ठीक थे। मेरे पति विद्याधरी को सदैव बहन कहकर संबोधित करते थे। वह अत्यंत स्वरूपवान थे और रूपवान पुरुष की स्त्री का जीवन बहुत सुखमय नहीं होता, पर मुझे उन पर संशय करने का अवसर कभी नहीं मिला। वह स्त्रीव्रत धर्म का वैसे ही पालन करते थे जैसे सती अपने धर्म का। उनकी दृष्टि में कुछ चेष्टा न थी और विचार अत्यंत उज्ज्वल और पवित्र थे। यहाँ तक कि कालिदास की श्रृंगारमय कविता भी उन्हें प्रिय न थी। मगर काम के मर्मभेदी बाणों से कौन बचा है। जिस काम ने शिव ब्रह्मा जैसे तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी, जिस काम ने नारद और विश्वामित्र जैसे ऋषियों के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, वह काम सब कुछ कर सकता है। संभव है कि सुरापान ने उद्दीपक ऋतु के साथ मिलकर उनके चित्त को विचलित कर दिया हो। मेरा गुमान तो यह है कि यह विद्याधरी की केवल भ्रांति थी। जो कुछ भी हो, उसने शाप दे दिया। उस समय मेरे मन में भी उत्तेजना हुई कि जिस शक्ति का विद्याधरी को गर्व है, क्या वह शक्ति मुझ में नहीं है? क्या मैं पतिव्रता नहीं हूँ? किंतु हाँ, मैंने कितना ही चाहा कि शाप के शब्द मुंह से निकालूं, पर मेरी जबान बंद हो गई। अखंड विश्वास जो विद्याधरी को अपने पतिव्रत पर था, मुझे न था। विवशता ने मेरी प्रतिकार के आवेग को शांत कर दिया। मैंने बड़ी दीनता के साथ कहा, बहन, तुमने ये क्या किया? विद्याधरी ने निर्दय होकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह उसके कर्मों का फल है। मैं तुम्हें छोड़कर और किसी शरण जाऊं, क्या तुम इतनी दया ना करोगी? विद्याधरी, मेरे किए अब कुछ नहीं हो सकता। मैं देवी, तुम पतिव्रता धारणी हो, तुम्हारे वाक्य की महिमा अपार है। तुम्हारा क्रोध यदि मनुष्य से पशु बना सकता है, तो क्या तुम्हारी दया पशु से मनुष्य न बना सकेगी? विद्याधरी, प्रायश्चित करो, इसके अतिरिक्त उद्धार का और कोई उपाय नहीं। ऐ मुसाफिर, मैं राजपूत की कन्या हूँ। मैंने विद्याधरी से अधिक अनुनय विनय नहीं की। उसका हृदय दया का आगार था। यदि मैं उसके चरणों पर शीघ्र रख देती, कदाचित उसे मुझ पर दया आ जाती, किंतु राजपूत की कन्या इतना अपमान नहीं सहन सकती। वह घृणा के भाव सह सकती है, क्रोध की अग्नि सह सकती है, पर दया का बोझ उससे नहीं उठाया जाता। मैंने पटरे से उतरकर पतिदेव के चरणों पर सिर झुकाया और उन्हें साथ लिए हुए अपने मकान चली आई। कई महीने गुजर गए। मैं पतिदेव की सेवा शुश्रूषा में तन मन से व्यस्त रहती। यद्यपि उनकी जीवा वाणी विहीन हो गई थी, पर उनकी आकृति से स्पष्ट प्रकट होता था कि वह अपने कर्म से लज्जित थे। यद्यपि उनका रूपांतर हो गया था, पर उन्हें मांस से अत्यंत घृणा थी। मेरी पशुशाला में सैकड़ों गायें भैंसें थीं, किंतु शेर सिंह ने कभी किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा। मैं उन्हें दोनों बेला दूध पिलाती और संध्या समय उन्हें साथ लेकर पहाड़ियों की सैर कराती। मेरे मन में न जाने क्यों धैर्य और साहस का इतना संचार हो गया था कि मुझे अपनी दशा असहन न जान पड़ती थी। मुझे निश्चय था कि शीघ्र ही इस विपत्ति का अंत भी होगा। इन्हीं दिनों हरिद्वार में गंगा स्नान का मेला लगा। मेरे नगर से यात्रियों का एक समूह हरिद्वार चला। मैं भी उनके साथ हो ली। दीन दुखी जनों को दान देने के लिए रुपयों और अशर्फियों की थैलियां साथ ले ली।
मैं प्रायश्चित करने जा रही थी, इसलिए पैदल ही यात्रा करने का निश्चय कर लिया। लगभग 1 महीने में हरिद्वार जा पहुँचे। यहाँ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से असंख्य यात्री आए हुए थे। सन्यासियों और तपस्वियों की संख्या गृहस्थों से कुछ ही कम होगी। धर्मशालाओं में रहने का स्थान न मिलता था। गंगा तट पर, पर्वतों की गोद में, मैदानों के वक्षस्थल पर जहाँ देखिए आदमी ही आदमी नजर आते थे। दूर से वह छोटे छोटे खिलौने की भांति दिखाई देते थे। मीलों तक आदमियों का फर्श सा बिछा हुआ था। भजन और कीर्तन की ध्वनि नित्य कानों में आती रहती थी। हृदय में असीम शुद्धि गंगा की लहरों की भांति लहरें मारती थी। वहाँ का जलवायु, आकाश सब शुद्ध थे। मुझे हरिद्वार आए 3 दिन व्यतीत हुए थे। प्रभात का समय था। मैं गंगा में खड़ी स्नान कर रही थी। सहसा मेरी दृष्टि ऊपर की ओर उठी तो मैंने किसी आदमी को पुल की ओर झांकते देखा। अकस्मात उस मनुष्य का पांव ऊपर उठ गया और सैकड़ों ही गज की ऊंचाई से गंगा में गिर पड़ा। सहर्षों आंखें यह दृश्य देख रही थी, पर किसी का साहस न हुआ कि उस अभागे मनुष्य की जान बचाए। भारतवर्ष के अतिरिक्त ऐसा संवेदना शून्य और कौन देश होगा, और यह वह देश है जहाँ परमार्थ मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है। लोग बैठे हुए अपंगुओं की भांति तमाशा देख रहे थे। सभी हतबुद्धि से हो रहे थे। धारा प्रबल वेग से प्रवाहित थी और जल बर्फ से भी अधिक शीतल। मैंने देखा कि वह धारा के साथ बहता चला जाता था। यह हृदय विदारक दृश्य मुझसे न देखा गया। मैं तैरने में अभ्यस्त थी। मैंने ईश्वर का नाम लिया और मन को दृढ़ करके धारा के साथ तैरने लगी। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ती थी, वह मनुष्य मुझसे दूर होता जाता था, यहाँ तक मेरे सारे अंग ठंड से शून्य हो गए। मैंने कई बार चट्टानों को पकड़कर दम लिया, कई बार पत्थरों से टकराई। मेरे हाथ ही न उठते थे। सारा शरीर बर्फ का ढांचा सा बना हुआ था। मेरे अंग गतिहीन हो गए कि मैं धारा के साथ बहने लगी, और मुझे विश्वास हो गया कि गंगा माता के उदर ही में मेरी जल समाधि होगी। अकस्मात मैंने उस पुरुष की लाश को एक चट्टान पर रुकते देखा। मेरा हौसला बंध गया। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हुआ। मैं जोर लगाकर प्राणपण से उस चट्टान पर जा पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खींचा। मेरा कलेजा धक से हो गया। यह श्रीधर पंडित थे। ऐ मुसाफिर, मैंने यह काम प्राणों को हथेली पर रखकर पूरा किया। जिस समय मैं पंडित श्रीधर की अर्धमृत देह लिए तट पर आई तो सहर्षों मनुष्य की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठा। कितने ही मनुष्य ने चरणों पर सिर झुकाए। अभी लोग श्रीधर को होश में लाने के उपाय कर ही रहे थे कि विद्याधरी मेरे सामने आ खड़ी हो गई। उसका मुख प्रभात के चंद्र की भांति कांतिन हो रहा था। होठ सूखे हुए, लाल बिखरे हुए, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। वह जोर से हाँफ रही थी। दौड़कर मेरे पैरों से चिमट गई, किंतु दिल खोलकर नहीं, निर्मल भाव से नहीं। एक ही आंख गर्व से भरी हुई थी और दूसरे की गलाने से झुकी हुई। विद्याधरी के मुंह से बात ना निकलती थी, केवल इतना बोली, बहन, ईश्वर तुमको इस सत्य कार्य का फल दे। ऐ मुसाफिर, यह शुभकामना विद्याधरी के अंतस्थल से निकली थी। मैं उसके मुंह से आशीर्वाद सुनकर फूली न समाई। मुझे विश्वास हो गया कि अब की बार जब मैं अपने मकान पर पहुंचूंगी तो पतिदेव मुस्कुराते हुए मुझसे गले मिलने के लिए द्वार पर आएंगे। इस विचार से मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। मैं शीघ्र ही स्वदेश को चल पड़ी। उत्कंठा मेरे कदम बढ़ाए जाते थे। मैं दिन में भी चलती और रात को भी चलती, मगर पैर थकना ही न जानते थे। यह आशा कि वह मोहिनी मूर्ति द्वार पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी होगी, मेरे पैरों में पर से लगाए हुए थी। 1 महीने की मंजिल मैंने 1 सप्ताह में तय की। परसों जब मकान के पास पहुंची तो उस घर को देखकर दिल बैठ गया और हिम्मत न पड़ी कि अंदर कदम रखूं। चौखट पर बैठकर देर तक विलाप करती रही। न किसी नौकर का पता, न कहीं पाले हुए पशु ही दिखाई देते थे। द्वार पर धूल उड़ रही थी। जान पड़ता था किसी पक्षी घोंसले से उड़ गया है। कलेजे पर पत्थर की सिल रखकर भीतर गई तो क्या देखती हूँ कि मेरा प्यारा सिंह आंखन में मोटी मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है। इतना दुर्बल हो गया है कि उसके कूल्हों की हड्डियाँ दिखलाई दे रही हैं। ऊपर नीचे जिधर देखती हूँ उजाड़ सा मालूम होता था। मुझे देखते ही शेर सिंह ने पूंछ हिलाई और सहसा उनकी आंखें दीपक की भांति चमक उठीं। मैं दौड़कर उनके गले से लिपट गई। समझ गई कि नौकरों ने दगा की।
घर की सामग्रियों का कहीं पता न था। सोने चांदी के बहुमूल्य पात्र, फर्श आदि सब गायब थे। हाय, हत्यारे मेरे आभूषणों का संदूक भी उठा ले गए। इस अपहरण ने मुसीबत का प्याला भर दिया। शायद पहले उन्होंने शेर सिंह को जकड़कर बांध दिया होगा, फिर खूब दिल खोलकर नोच खसोट की होगी। कैसी विडंबना थी कि धर्म लूटने गई थी, धन लुटा बैठी। दरिद्रता ने पहली बार अपना भयंकर रूप दिखाया। ऐ मुसाफिर, इस प्रकार लुट जाने के बाद वह स्थान आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। यही वह स्थान था जहाँ हमने आनंद के दिन काटे थे। इन्हीं क्यारियों में हमने मृगों की भांति किलोल किए थे। प्रत्येक वस्तु से कोई न कोई स्मृति संबंधित थी। उन दिनों की याद करके आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते थे। बसंत की ऋतु थी। बोर की महक से वायु सुगंधित हो रही थी। महुए ने वृक्षों के नीचे परियों के शयन करने के लिए मोतियों की शैया बिछी हुई थी। करौंदे और नींबू के फलों की सुगंध से चित्त प्रसन्न हो जाता था। मैंने अपनी जन्मभूमि को सदैव के लिए त्याग दिया। मेरी आंखों से आंसुओं की एक बूंद भी न गिरी थी। जिस जन्मभूमि की याद या जीवन हृदय को व्यथित करती रहती है, उससे मैंने यूं मुंह मोड़ लिया मानो कोई बंदी कारागार से मुक्त हो जाए। एक सप्ताह तक मैं चारों ओर भ्रमण करके अपनी भावी निवास स्थान का निश्चय करती रही। अंत में सिंधु नदी के किनारे एक निर्जन स्थान मुझे पसंद आया। यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। शायद किसी समय वहाँ देवताओं का वास था, पर इस समय वह बिल्कुल उजाड़ था। देवताओं ने काल को विजय किया हो, पर समय चक्र को नहीं। शनै शनै मुझे इस स्थान से प्रेम हो गया और वह स्थान प्रतीकों के लिए धर्मशाला बन गया। मुझे यहाँ रहते 3 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वर्षा ऋतु में एक दिन संध्या के समय मुझे मंदिर के सामने एक पुरुष घोड़े पर सवार जाता दिखाई दिया। मंदिर से प्राय 200 गज की दूरी पर एक रमणीक सागर था। उसके किनारे कचनार वृक्षों के झुरमुट थे। वह सवार उस झुरमुट में जाकर अदृश्य हो गया। अंधकार बढ़ता जाता था। एक क्षण के बाद मुझे उस और किसी मनुष्य का चित्कार सुनाई दिया। फिर बंदूकों के शब्द सुनाई दिए और उनकी ध्वनि से पहाड़ गूंज उठा। ऐ मुसाफिर, यह दृश्य देखकर मुझे किसी भीषण घटना का संदेह हुआ। मैं तुरंत उठ खड़ी हुई, एक कटार हाथ में ली और उस सागर की ओर चल दी। अब मूसलाधार वर्षा होने लगी थी, मानो आज के बाद फिर कभी न बरसेगा। रह रहकर गर्जन की ऐसी भयंकर ध्वनि उठती थी मानो सारे पहाड़ आपस में टकरा गए हों। बिजली की चमक ऐसी तीव्र थी मानो संसार व्यापी प्रकाश सिमटकर एक हो गया हो। अंधकार का यह हाल था मानो सहर्षों अमावस्या की रातें गले मिल रही हों। मैं कमर तक पानी में चलती, दिल को संभाले हुए आगे बढ़ती जाती थी। अंत में सागर के समीप आ पहुंची। बिजली की चमक ने दीपक का काम किया। सागर के किनारे एक बड़ी सी गुफा थी। उस गुफा में से प्रकाश ज्योति बाहर आती हुई दिखाई देती थी। मैंने भीतर की ओर झांका तो क्या देखती हूँ कि एक बड़ा अलाव जल रहा है। उसके चारों ओर बहुत से आदमी खड़े हुए हैं और एक स्त्री आग्ने नेत्रों से घूर घूर कर कह रही है, मैं अपने पति के साथ उसे भी जलाकर भस्म कर दूंगी। मेरे कौतूहल की कोई सीमा ना रही। मैंने सांस बंद कर ली और हतबुद्धि की भांति यह कौतुक देखने लगी। उस स्त्री के सामने एक रथ से लिपटी हुई लाश पड़ी हुई थी और लाश के समीप एक मनुष्य रस्सियों से बंधा हुआ सिर झुकाए बैठा था। मैंने अनुमान किया कि यह वही अश्वारोही प्रतीक है जिस पर इन डाकुओं ने आघात किया था। यह शव डाकू सरदार का है और यह स्त्री डाकू की पत्नी है। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे, आंखों से अंगारे निकल रहे थे। हमारे चित्रकारों ने क्रोध को पुरुष कल्पित किया है। मेरे विचार में स्त्री का क्रोध इससे कहीं घातक, कहीं विध्वंसकारी होता है। क्रोधोन्मत्त होकर वह कोमलांगी सुंदरी ज्वाला शिखर बन जाती है। उस स्त्री ने दांत पीसकर कहा, मैं अपने पति के साथ इसे भी जलाकर भस्म कर दूंगी। यह कहकर उसने रस्सियों से बंधे हुए पुरुष को घसीटा और दहकती हुई चिता में डाल दिया। आह, कितना भयंकर, कितना रोमांचकारी दृश्य था। स्त्री ही अपनी द्वेष की अग्नि शांत करने में इतनी पिशाचिनी हो सकती है। मेरा रक्त खौलने लगा। अब एक क्षण भी विलंब करने का अवसर न था। मैंने कटार खींच ली। डाकू चौंक कर तितर बितर हो गए। समझे मेरे साथ और लोग भी होंगे। मैं बेधड़क चिता में घुस गई और क्षण मात्र में उस अभागे पुरुष को अग्नि के मुख से निकाल लाई।
अभी केवल उसके वस्त्र ही चले थे। जैसे सर्प अपना शिकार छीन जाने से फुफकारता हुआ लपकता है, उसी प्रकार गरजती हुई लपटें मेरे पीछे दौड़ी। ऐसा प्रतीत होता था कि अग्नि भी उसके रक्त की प्यासी हो रही थी। इतने में डाकू संभल गए और आहत सरदार की पत्नी पिशाचिनी की भांति मुंह खोले मुझ पर झपटी। समीप था कि ये हत्यारे मेरी बोटियां कर दें। कितने में गुफा के द्वार पर मेघ गर्जन सी ध्वनि सुनाई दी और शेर सिंह रौद्र रूप धारण किए हुए भीतर पहुंचे। उनका भयंकर रूप देखते ही डाकू अपनी अपनी जान लेकर भागे। केवल डाकू सरदार की पत्नी स्तंभित सी अपने स्थान पर खड़ी रही। एकाएक उसने पति का शव उठाया और उसे लेकर चिता में बैठ गई। देखते देखते उसका भयंकर रूप अग्निज्वाला में विलीन हो गया। अब मैंने उस बंधे हुए मनुष्य की ओर देखा तो मेरा हृदय उछल पड़ा। यह पंडित श्रीधर थे। मुझे देखते ही से झुका लिया और रोने लगे। मैं उनके समाचार पूछ ही रही थी कि उसी गुफा के एक कोने में से किसी के कहने का शब्द सुनाई दिया। जाकर देखा तो एक सुंदर युवक रक्त से लथपथ पड़ा था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। उसका पुरुष वेश उसे छिपा ना सका। यह विद्याधरी थी। मर्दों के वस्त्र उस पर खूब सस्ते थे। वह लज्जा और ग्लानि की मूर्ति बनी हुई थी। वह पैरों पर गिर पड़ी और मुंह से कुछ न बोली। उस गुफा में पल भर भी ठहरना अत्यंत शंकाप्रद था। न जाने कब डाकू फिर सशस्त्र होकर आ जाएं। उधर चिंताग्नि भी शांत होने लगी और उस सती की भी भीषण काया अत्यंत तेज रूप धारण करके हमारे नेत्रों के सामने तांडव क्रीड़ा करने लगी। मैं बड़ी चिंता में पड़ी कि इन दोनों प्राणियों को कैसे वहां से निकालूं। दोनों ही रक्त से चूर थे। शेर सिंह ने मेरा असमंजस ताड़ लिया। रूपांतर हो जाने के बाद उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र हो गई थी। उन्होंने मुझे संकेत किया कि दोनों को हमारी पीठ पर बिठा दो। पहले तो मैं उनका आशा ना समझी, पर जब उन्होंने संकेत को बार बार दोहराया तो मैं समझ गई। गूंगों के घर वाले ही गूंगों की बातें खूब समझते हैं। मैंने पंडित श्रीधर को गोद में उठाकर शेर सिंह के पीठ पर बिठा दिया। उसके पीछे विद्याधरी को भी बिठाया। नन्हा बालक भालू की पीठ पर बैठकर जितना डरता है, उससे कहीं ज़्यादा यह दोनों प्राणी भयभीत हो रहे थे। चिताग्नि के क्षीण प्रकाश में उनके भय विकृत मुख देखकर करुण विनोद होता था। अस्तु मैं इन दोनों प्राणियों को साथ लेकर गुफा से निकली और फिर उसी तिमिर सागर को पार करके मंदिरा पहुँची। मैंने एक सप्ताह तक उनका यहाँ यथाशक्ति सेवा सत्कार किया। जब वे भली भांति स्वस्थ हो गए तो मैंने उन्हें विदा किया। ये स्त्री पुरुष कई आदमियों के साथ टेढ़ी जा रहे थे। यहाँ के राजा पंडित श्रीधर के शिष्य हैं। पंडित श्रीधर का घोड़ा आगे था। विद्याधरी का अभ्यास न होने के कारण पीछे थी। उनके दोनों रक्षक भी उनके साथ थे। जब डाकुओं ने पंडित श्रीधर को घेरा और पंडित ने पिस्तौल से डाकू सरदार को गिराया तो कोलाहल सुनकर विद्याधरी ने घोड़ा बढ़ाया। दोनों रक्षक तो जान लेकर भागे। विद्याधरी को डाकुओं ने पुरुष समझकर घायल कर दिया और तब दोनों प्राणियों को बांधकर गुफा में डाल दिया। शेष बातें मैंने अपनी आंखों से देखी। यद्यपि यहाँ से विदा होते समय विद्याधरी का रोम रोम मुझे आशीर्वाद दे रहा था, पर हाँ, अभी प्रायश्चित पूरा न हुआ था। इतना आत्मसमर्पण करके भी मैं सफल मनोरथ न हुई थी। मुसाफिर, उस प्रांत में अब मेरा रहना कठिन हो गया। डाकू बंदूकें लिए हुए शेर सिंह की तलाश में घूमने लगे। विवश होकर एक दिन मैं वहां से चल खड़ी हुई और दुर्गम पर्वतों को पार करती हुई यहाँ आ निकली। यह स्थान मुझे ऐसा पसंद आया कि मैंने इस गुफा को अपना घर बना लिया है। आज पूरे 3 वर्ष गुजरे जब मैंने पहल ज्ञान सरोवर के दर्शन किए। उस समय भी यही ऋतु थी। मैं ज्ञान सरोवर में पानी भरने गई हुई थी। सहसा क्या देखती हूँ कि एक युवक मुश्की घोड़े पर सवार, रत्न जटित आभूषण पहने, हाथ में चमकता हुआ भाला लिए चला आता है। शेर सिंह को देखकर वह ठिठका और भाला संभाल कर उन पर वार कर बैठा। शेर सिंह को भी क्रोध आया। उनके गर्जने की ऐसी गगनभेदी ध्वनि उठी कि ज्ञान सरोवर का जल आंदोलित हो गया और तुरंत घोड़े से खींचकर उसकी छाती पर पंजे रख दिए। मैं घड़ा छोड़कर दौड़ी। युवक का प्राणांत होने ही वाला था कि मैंने शेर सिंह के गले में हाथ डाल दिए और उनका सिर सहलाकर क्रोध शांत किया। मैंने उनका ऐसा भयंकर रूप कभी नहीं देखा था। मुझे स्वयं उनके पास जाते हुए डर लगता था। दोस्तों, ये है प्रेमचंद की कहानी शाप का पहला भाग।
अगला भाग देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फिर हम दोबारा मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।